तो हेलो गाइस, नमस्कार। मैं उत्तराखंड से बोली, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो सुबह दिन के बज गए हैं, 1 बज गया ना राहुल, 1 बज गया। हाँ, 12-18 हो गए, बल मैंने देखा नहीं। तो 12:30 हो गए हैं। और यहाँ पर गांव में आ रखी मैं आजकल। तो गांव में धूप ही सेक रही, जब से आई घर वाले मेरे को गुस्सा कर रहे हैं कि तू कर क्या रही है। मेरा आनंद आ रखा है यहाँ, यही कह रहा कि यही रहूँ कस कस बसों से, तो मेरे सही हो रखा है यहाँ पे। पर क्या करना, वहाँ भी जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर है हमारे परिवार की सारी महिलाएं, 2-3 महिलाएं, दीदी है, भतीजी है, कौन जाने को। और ये देखो जाने लगे, कैमरा में नहीं आ रहे वाले, देख लो। और कैमरा में ले, हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम सभी को। आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे सेक रहे हैं धूप। और ये जो हमारी चाची जी हैं, आजकल ये घर पे आए हुए हैं, तो ये करवा रहे हैं अपना काम। कुछ काम से आए हैं, वैसे तो नहीं। और बाकी ये यहाँ पे है मंजू बहन। मंजू बहन भी धो रही है कपड़े। हाँ, और यहाँ पे है हमारी दूसरी चाची जी, राधा रानी। हाँ, राधा रानी है, ये राधा रानी है। और इनके आ रहे हैं अब अप्रैल में 2 बहुएं। राधा रानी में थोड़ा पंप भरना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा इनको, ठीक नहीं है भाई। तो दोस्तों ये आप देखो, जंगली जानवरों का डर तो हो ही रखा है, उसकी डर से देखो सारी झाड़ी काट दी है। ये मंजू बहन ने देखो कितनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी यहाँ पे, ये झाड़ी काट के। और अभी अभी हमारे पास के गांव में एक गाय भी खा ली है बाघ ने, तो उसको देखने भी लोग जा रहे हैं। अब गाय भी नहीं पालेंगे तो क्या करेंगे, जंगली जानवरों का आतंक। हाँ, और घर में छुप जा रहे हैं। और चाची जी आजकल गांव में रह रही हैं, क्योंकि गांव में अच्छी धूप आ रही है, शहरों में तो धूप भी नहीं है। हाँ, आपका जाने का मन ही नहीं कर रहा, अपने दोस्तों को छोड़ के भी नहीं, अपने घर को। चाची गांव में आके गोरी हो गई। और मैं यहाँ पर आने से मेरा मन नहीं कर रहा। मेरे पूरे पुराने जो दोस्त थे, जिनके साथ मैंने काम किया है, दीदी लोग हैं, जिठानी लोग, तो वो लोग मेरे को सारे मिल गए हैं। तो अच्छी पुरानी यादें पूरा ताज़ी हो गई है। और यहाँ पर आ रखी है बहू रानी, ये इधर आ गो। अभी हम मिलके यहाँ पे ये है हमारी भतीजे की बुआरी। अरे बुआरी जी सॉस भरण हुआ जी, 2 बहू एक साथ ला रही। ये हमारी सास, ये इसकी मैं सास हूँ। ये हमारी पुरानी सास। लोगों को 1 बहू नहीं मिली, इसको 2 बहू मिल गई एक साथ है। तो ये सौभाग्य है तेरा, सब माथा की कृपा, ये सौभाग्य है तेरा। अब ऊपर वाले की कृपा बनाए रखना, और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे देना। हाँ, मेरे बच्चों की अच्छी से शादी हो जाए, उनका जीवन अच्छा कटे, उनका जीवन अच्छा कटे। और ये चाची दोस्तों, एक अच्छा सा प्यारा सा सूट जो मेरे को देगी, मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको। हाँ, एक साड़ी मेरे लिए भी गई। और ये मेरी भतीजी है, ये सूटती है, सूट सिलती है और ब्लाउज सिलती है। और जो आसपास के लोग हैं, रिवाड़ी, बिजरानी, भोलटिया, तो ये रहती है हमारे घर में। तो यहाँ पर इसको सिलने को दे सकते, सस्ता सिलती है, बहुत सस्ती सिलाई है, तो आ सकते हैं गांव से। ये है हमारी बुआरी, ये भी बुआरी है, इसने कल दिखाया था मैंने। वीडियो में आ रहा भी देखो। मैं इसलिए आई हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने बगीचे में पानी लगाना है। ये पानी डाल रहा है बगीचे में, वेट कर रही हूँ, दुकान खोल के आई है। गाँव में देखो दुकान खुली है, लेकिन मैं यहाँ पे, ये मेरी बानू है, इसको आना होगा बुलाने। ये बानू पे बहुत प्यारी है, चाहिए तो यही कांटेक्ट करना। हाँ, ले जाओ इसको। ये बहुत अच्छी प्यारी है, खाती है, बंदर को हटाती है, ये बहुत ही अच्छी बंदर है, भगाती है, प्यारी भी है बहुत। ये नमक मिर्च तो गाइस, सबसे मेन वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो बहुत परेशान इसलिए हैं क्योंकि इन लोगों ने खेती कुछ न करे। किस लिए करें, क्योंकि यहाँ पर बंदर कुछ छोड़ते नहीं है, जंगली जानवरों से परेशान है। दिन में पूरा यहाँ खेतों में बंदर रहते हैं। अब 5-5 हज़ार यहाँ ट्रैक्टर वाला लेता है, तो आप लगा सकते कि होता कुछ नहीं है। 5,000 इंसान क्यों देगा जब उसमें से कुछ लाएगा नहीं अनाज। तो पहले तो हमारा खूब अनाज होता था, नहीं होता था,
पूरा साल भर के लिए फिर बेचते थे भी, इतना अनाज था, घास अच्छा होता था। अब कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने देख लिया ना, मैं आज 15 दिन से गांव में हूँ, पर मेरे को यहाँ पर कोई खेत ऐसा नहीं मिला जिसमें गेहूं अच्छे हो रखे हो। वो बंदर ने फाड़ फाड़ के उनको परेशान किया है, और यहाँ पर कोई चीज़ हो नहीं रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ का जो जंगली जानवरों का आतंक है उसको कम कैसे किया जाए, इस पे हमको फोकस देना है। और सरकार से भी यही, सभी लोग क्या है तुम परेशान किस लिए हो बंदरों से? हम परेशान हैं, हम खेती के लिए तो हम बंदरों से परेशान हैं। खेत तो करें हम, हाँ खेत करने को तैयार खेत करें, लेकिन उससे ज्यादा बंदर नुकसान कर देते हैं। और रात तो हम ट्रैक्टर का देते हैं तो उससे उतना तो निकलता नहीं है, लेकिन सरकार कहती है खेतों को बंजर मत छोड़ो मत छोड़ो। तो ये एक मजबूरी हो गई है छोड़ने वाली। छोड़ने की, ये सबसे बड़ी मजबूरी लोग है। कहते हैं कि 5,000 रुपए दे के अगर हमें कुछ मिलता नहीं तो इसलिए 5,000 का तो हम अनाज ही खरीद लें, और खेती तो बंजर होगी होगी। और उसमें घास भी नहीं हो रहा ढंग से। हाँ, अब घास, अब देखो गाय भैंस पाले तो थोड़ा बहुत गाय भैंसों के लिए इधर उधर तो जाना ही पड़ता है, लेकिन हम जाएं तो जानवरों का डर है। खेतों में भी औरतें 2-4 मिल के जाएंगी, अकेला कोई नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ झाड़ियों में बैठा है तेंदुआ, भालू। आजकल तो इतना है कि 5 बजे के बाद तो मैं यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा, सब लोग घर में बंद है। दरवाजा तोड़ के निकाल के और तब घुस रहा अंदर। और कितने 6 या 7 कितनी गाय मार दी, 7-8 गाय मार दी, अंदर ही मार दी। अलग गौशालों। अब आप लगाओ, इतने जो लोग इतने गरीब हैं उन्होंने 10-15 हजार में गाय खरीदी थी, अब उनको 10-15 हजार रुपये कहाँ से? गाय नहीं खा रहा, गरीबों के ही खा रहा है। हाँ, बेच के बच्चों का अब उसी पे लोगों का वो है, अपना मतलब गुजारा कर रहे हैं। थोड़ा 1-2 किलो दूध लगाते हैं और उससे उनका वो घर जो चलता था, अब वो कैसे चलेगा? अब लगाओ, खेती नहीं करी है तो गाय रखी है, जब जानवर रखा है उसे दूध बेच रहा है, उसे 2 पैसे कमा रहा है, वो भी उनके नसीब में नहीं है। तो कितना दुखद बात है, हमारे दुखद बात है, बहुत ही दुखद की बात है। तो सरकार से हमें निवेदन है, सभी जो भी मेरे यहाँ पर महिलाएं हैं और ये साथी हमारे दोस्त हैं, तो ये लोग गांव में कह रही है, सब लोग ऐसे परेशान है। सभी लोग थोड़ी जा सकते हैं शहर, इसका जिनके पास पैसे होंगे वही तो जाएंगे, बाकी लोग तो ऐसे ही मरेंगे यहाँ। गांव में तो किसी का दुकान है, किसी की बिजनेस है, किसी को ठेकेदार है, किसी का मतलब कई काम है अलग अलग, तो सब लोग तो बाहर नहीं जा सकते। और बाहर भी कौन सी इतना सुकून है भाई, वहाँ भी तो कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इतनी महंगी आजकल प्लेसों में महंगाई कितनी हो गई है। अगर तुम एक कमरा टू रूम चले तो 10,000 तो तुमको किराया चाहिए, तो ऐसे में कहाँ से लाएगा वो पैसा? तो सभी का यही कहना है कि गांव का विकास होना चाहिए। गांव का विकास तभी होगा जब गांव में लोग रहेंगे, तभी उस गांव का विकास होगा। विकास गांव में लोग तब रहेंगे जब यहाँ पे जंगली जानवर उनको रहने देंगे। अब ये तो सरकार को फोकस करना है कि हमें जंगली जानवर कैसे पकड़ने हैं। अब भैया इस पर गौर तो करना ही पड़ेगा। और अगर मेरी आवाज जनता तक जाए और जनता मेरी वीडियो को आगे पहुंचाए, तो पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड में बहुत नुकसान हो रहा है और हर आदमी का नुकसान हो रहा है। जो आदमी अपना मेहनत मजदूरी करके कमाता है उसके गाय एक बांधी है, उसके अंदर गौशाला में दरवाजा खोलकर तेंदुआ अंदर घुसता है, तो कितनी दुखद बात है। वहाँ पर अगर 2 गाय है तो 2 ही मार देता है, 1 है तो 1 को मार देता है। तो मेरा यही कहने का आज की वीडियो का मकसद यही है। तो चलो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय कर दे, बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। ए मंजू बाय कर, बाय बाय बाय। चाय के साथ वीडियो देखो, पांडा देखो बोलो। तो मेरा हो रहा है काम, और ये मकान बना था हमारा सन 87 का, तो 1987 में बना हुआ है, तो काफ़ी साल हो गए।